हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ईवीएस का पार्ट 6 ओमना का सफ़र। बेटा इस पार्ट में ओमना क्या करती है, अपने नानी के घर जाती है और नानी के घर जाते वक्त रास्ते जो होता है, जो वो सफ़र तय करती है, वो एक अपनी डायरी में लिखती है। और वो अपनी डायरी में क्यों लिखती है, वो हम इस पार्ट के ज़रिए जानेंगे। और साथ ही साथ हमें पता चलेगा कि रास्ते में क्या क्या होता है, मतलब वो कब कौन से स्टेशन पे रुकती है, उसके कौन दोस्त बनते हैं। ठीक है बेटा, तो चलो पार्ट शुरू करते हैं। बेटा ये जो पार्ट है ये पेज नंबर 47 पे है। ठीक है, अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। ओमना और उसकी पक्की सहेली राधा बहुत खुश थी। वे साथ साथ ट्रेन से केरल जो जा रही थी। ओमना जा रही थी अपनी नानी के घर और राधा अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने। ठीक है बेटा, इतना समझ आया कि ओमना और राधा जो हैं एक दोनों पक्की सहेली हैं, बेस्ट फ्रेंड्स। ठीक है, और साथ ही वो क्या कर रहे थे, घूमने जा रहे थे। ओमना जो थी वो अपनी नानी के घर जा रही थी और राधा क्या कर रही थी, अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने जा रही थी। तो दोनों बहुत खुश थे कि दोनों एक साथ जाएंगे, है ना। ओमना के अप्पा ही गए थे दोनों परिवारों के लिए टिकट बुक कराने। तो टिकट बुक कराने कौन गया था, ओमना के अप्पा। ठीक है, सफर से 2 दिन पहले ही राधा साइकिल से गिर गई और उसके दाएं पैर की हड्डी टूट गई। डॉक्टर ने 6 हफ्तों के लिए उसकी दाई टांग पर प्लास्टर चढ़ा दिया और चलने फिरने के लिए भी मना कर दिया। तो देखा बेटा क्या हुआ कि जब वो घूमने जाने वाले थे उससे 2 दिन पहले ही राधा साइकिल से गिर गई और उसके पैर की हड्डी टूट गई। और डॉक्टर ने भी क्या बोला कि 6 हफ्ते तो आराम करना है और उसके टांग पर क्या चढ़ा दिया, प्लास्टर। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। राधा के परिवार को अपनी टिकटें रद्द करानी पड़ी। रद्द मतलब बेटा समझते हो ना, आप भी जब जाते होगे परिवार के साथ अपने गांव पे, है ना, गांव जाते होगे, तो अगर कभी कभी पॉसिबल नहीं होता होगा तो वो भी टिकट क्या कराते होंगे, रद्द कराते होंगे। ठीक है, राधा और ओमना बहुत उदास हो गई। कितनी तैयारी की थी दोनों ने मिलकर। राधा की माँ ने एक उपाय सुझाया। उन्होंने ओमना से कहा, तुम अपने पूरे सफ़र की बातें डायरी में लिखती रहना। जब तुम वापस आओगी तब राधा तुम्हारी डायरी पढ़ लेगी। इससे तुम कोई बात भूलोगी नहीं और सफ़र में तुम्हारा समय भी अच्छा बीतेगा। तो देखो बेटा कितना अच्छा सॉल्यूशन दिया ना, है ना। राधा की माँ ने कितना अच्छा उपाय बताया कि ओमना क्या है, रास्ते में बोर भी नहीं होगी और अगर वो डायरी लिखेगी तो राधा जब वो वापस आएगी तो राधा पढ़ेगी तो उसे खुशी भी मिलेगी, है ना। तो दोनों का काम हो गया। दोनों सहेलियों को ये बात अच्छी लगी। ओमना ने सफ़र में अपने साथ एक कॉपी रख ली और रास्ते की सभी बातें लिखती रही। ओमना की डायरी के कुछ पन्ने तुम भी पढ़ो। तो बेटा देखो अब नेक्स्ट पेज से क्या है, ओमना के डायरी के कुछ पेजेस हैं जो हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम आते हैं पेज नंबर 48 पर। ठीक है, ओमना की डायरी 16 मई। तो कब की बात है ये, 16 मई की। ठीक है, दोपहर का समय था। स्टेशन पर पहुंचते ही हमने सबसे पहले अपने नाम रिजर्वेशन चार्ट में देखा। ठीक है, इतना समझ आया बेटा। जल्दी ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ पहुंची। हमने देखा कि ट्रेन तो पहले से ही भरी हुई थी। आज सुबह सुबह ही ये ट्रेन गांधीधाम कच्छ से चली थी। ट्रेन के पहुंचते ही हलचल सी मच गई। एक ही दरवाजे से कुछ लोग उतर रहे थे तो कुछ चढ़ने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे। हम भी जैसे तैसे चढ़ ही गए और अपनी सीट ढूंढकर अपना सामान सीट के नीचे रख दिया। ट्रेन के चलने से पहले सभी अपनी अपनी सीटों पर बैठ चुके थे। कुछ देर बाद टिकट चेकर आया और उसने सभी की टिकटें देखी। वे ये देख रहे थे कि सभी ठीक सीटों पर बैठे हैं या नहीं। अम्मा और अप्पा को नीचे वाली बर्थ मिली, उन्नी और मुझे बीच वाली। सबसे ऊपर वाली बर्थ पर कॉलेज के, अब नेक्स्ट पेज पे आएंगे बेटा, 2 लड़के हैं। पास ही बैठे परिवार के दोनों बच्चे हमारे जितने ही लग रहे हैं। मैं उनसे बात ज़रूर करूँगी, पर थोड़ी देर बाद। बेटा पेज नंबर 49 पर ही नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। मैं अब खिड़की के पास बैठी यही सब लिख रही हूँ। अम्मा ने खाने का डिब्बा खोल लिया है। ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल और मिठाई,
कितनी सारी चीज़ें लाई हैं अम्मा, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, बाकी बातें अब बाद में ही लिखूंगी। ठीक है बेटा, इतना समझ आया कि अब क्या हुआ कि उनको सीट भी मिल गई, वो सब बैठे हैं। फिर अम्मा ने क्या किया, खाने का डब्बा भी खोल लिया है और खाने में इतनी स्वादिष्ट चीज़ें हैं। तो उसका क्या हुआ, ओमना के मुंह में पानी आ गया। तो उसने बोला कि अब वो बाद में लिखेगी, क्योंकि अब उसको खाना भी है ना, टेस्टी टेस्टी खाना। अब बेटा इसके नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं, हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, ट्रेन के डिब्बे के दरवाजे पर धक्का मुक्की क्यों हो रही थी? तो बेटा ट्रेन के डिब्बे के दरवाजे पर धक्का मुक्की इसलिए हो रही थी ना, क्योंकि कुछ लोग ट्रेन से उतर रहे थे और कुछ लोग ट्रेन से चढ़ रहे थे। एक ही रास्ता था और कोई रास्ता तो था नहीं, तो इसलिए धक्का मुक्की हो रही थी। क्या तुमने कभी ट्रेन में सफ़र किया है? कब? बेटा कई बच्चों ने ट्रेन में सफ़र किया होगा गांव जाते वक्त, है ना। ऑलमोस्ट सब ने कई बार ट्रेन में सफ़र किया है ना। अगर तुम सफ़र पर जाओ तो खाने पीने के लिए क्या क्या सामान ले जाना पसंद करोगे और क्यों? बेटा जब भी हम कहीं दूर सफ़र पे जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि ऐसा खाना ले जाएं जो जल्दी ख़राब ना हो, है ना। तो क्या ले जाते हैं, ज़्यादातर रोटियां पैक करके ले जाते हैं, अचार ले जाते हैं, ठीक है, लड्डू ले जाते हैं, है ना, चावल ले जाते हैं, चटनी ले जाते हैं, ऐसी चीज़ें ले जाते हैं, है ना। टिकट चेकर के क्या क्या काम होते हैं? तो बेटा बताओ टिकट चेकर के काम क्या होते हैं? बेटा जो टिकट चेकर होता है वह सारे यात्रियों की टिकट चेक करता है और साथ ही उनकी मदद करता है। कभी कभी होता है ना, लोगों को सीट नहीं मिल रही होती या कुछ प्रॉब्लम होती है, तो वो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है और साथ ही साथ टिकट भी चेक करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम टिकट चेकर को कैसे पहचानोगे? तो बेटा टिकट चेकर जो होता है उनकी एक यूनिफॉर्म होती है, ठीक है, और उनकी यूनिफॉर्म किस रंग की होती है? देखो चित्र में भी दिख रहा है, पिक्चर में दिख रहा है ना, काले रंग की होती है। इसमें क्या होता है, वो काले रंग का कोट पहनते हैं और उनके कंधे पर टीटी का बैच लगा होता है। ठीक है, तो जिसके ज़रिए हम पहचान सकते हैं कि टीटी कौन है। ठीक है बेटा, अब आगे का चैप्टर जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।